कहते हैं साहब, बेटे एक कुल की लाज भी ठीक से नहीं निभा पाते, लेकिन बेटियां दो दो कुलों की लाज निभाती। कैसे? ब्याह से पहले अपने पिता के घर की लाज, और ब्याह के बाद अपने पिया के घर की लाज। जिन पिताओं को अपनी ऐसी बेटियों पर नाज होता है ना, वो समाज को क्या संदेश देते होंगे, सुनना। बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार, बेटियों से होते हैं तो आंगन खुशहाल, माता पिता की शोभा ससुराल का श्रृंगार। बड़े नसीब वाले बेटी पाते हैं, कलियों में देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का धाम कहते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते इस भजन से संबंधित सबसे अहम बात कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं सच कह रहा हूँ साहब, घर में अगर बेटे के ब्याह की बात भी हो जाए ना, सिर्फ बात, बेटे फूले नहीं समाते। बुरा मानने वाली बात नहीं, चाहे इसमें मैं ही शामिल करूँ, लेकिन सच कह रहा हूँ साहब, घर में अगर बेटी के ब्याह का जिक्र मात्र हो जाता है ना, बेटी घबरा जाती है। इसलिए नहीं कि उसे अपने ससुराल जाना होता, बल्कि इसलिए क्योंकि कहते हैं कि बेटी के जीवन में सिर्फ एक समय ऐसा आता है जिस समय उसे अपने पूरे परिवार में से किसी सदस्य की कोई चिंता नहीं होती, सिवाय एक सदस्य के। वो सदस्य कौन होता है? उसके पापा। और वो समय कौन सा होता है? उसकी विदाई का, जिस समय बेटी को एक ही चिंता खाई जाती है, क्या कि मेरे पापा जब हारे थके काम पर से आते हैं, अपने हाथ से एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। भैया पता नहीं उन्हें पानी देगा या नहीं देगा। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, पता नहीं खाना बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, पापा जी को खिला पाएगी या नहीं खिला पाएगी, भाई इनका ध्यान रख भी पाएगा या नहीं रख पाएगा। ये सोच करके बेटी हमेशा व्याकुल रहती है, और अपनी भीगी आंखें अपने पापा जी की भीगी आंखों में डालकर उनके सीने से लिपट लिपट कर कह रही होती कि पापा, बहुत कहते हो ना तुझे भेजना है, भेजना है, भेजना है, दूसरे के घर भेजना है, भेज देना। लेकिन मैं सच कहती हूँ, जिस दिन भी इस घर से गई ना, सबसे ज्यादा रोने वालों में गिनती आपकी होगी, और आप बता भी नहीं पाओगे मैं कहाँ रोया, क्यों रोया और किसके लिए रोया। जाते जाते भी अपने पापा से बड़ी प्यारी फरियाद कर रही है। क्या कह रही है अपने पापा से, सुनना जरा कि पापा, नन्ही चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी, पिंजरा तोड़ के ये तो चली जाएगी, चली जाएगी ये पिया जी के दे कि फिर न आएगी। मेरे पापा, मेरे पापा तो खड़े खड़े द्वार पे देखते रह जाओगे, चली जाऊंगी मैं पिया जी के दे कि फिर न आऊंगी। रोज रही होती और अपने पापा से कह रही होती, पापा मेरे पापा तो खड़े खड़े द्वार पे देखते रह जाओगे, चली जाऊंगी मैं पिया जी के दे
कि फिर ना आऊंगी। क्यों रो रहा है बच्चा? याद आ रही है पापा? अच्छा चल रो ले, अच्छा चल मत रो, अच्छा रो ले, लेकिन इतना रोई कि उस दिन आंसू निकले हैं। बंदा कहेंगे देखो कैसे जा रही है हंसती। अच्छा जो हंस रही है वो, मतलब जो रो रही है वो भी हंस के दिखा रही है। देखो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को रुलाने का। अच्छा मैं खाली देख रहा हूँ, मैं खाली आगे देख रहा हूँ, पीछे भी रो रहे हैं, सभी के आगे भरी हुई है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को रुलाने का। मैं सिर्फ आपके पापा का प्यार आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुख रहा है तो ये भजन में यही रोक देता हूँ। दूसरा सुनाओ, पूरा सुनाओ, लेकिन प्लीज रो ना। दीदी इतना जोर से रोगे मुझे, मैं बड़ा बेसुरा रोता हूँ। फिर सोच लेना, फिर कहेगी इससे अच्छा तो भैया गाते में लग रहे हैं, तो बस रोते दिया। ऐसे हंसते हुए बैठो। जाते जाते भी अपने पापा से फरियाद कर रही है कि पापा अगर आपने मुझे जीवन में एक बार भी बेटा सच्चे मन से कहा है तो इस बेटे शब्द की लाज रख लेना। एक विनती है मेरी आपसे, उस विनती को मान लेना। क्या विनती कर रही होती है सुनना जरा। पापा आपकी प्यारी हूँ, जाऊंगी ससुराल। अब तो चुप जा, वरना मुझे लगेगा मैं रुला रहा हूँ। अभी तो बहुत दिन होंगे, इतनी अभी से। कहते हैं साहब पिता और बेटी के प्रेम का जो बंधन है ना, इसके बीच का जो प्रेम होता है वो कोई और जान ही नहीं सकता सिवाय पिता और बेटी। पिता एक ऐसी चीज, माँ रो के दिखा देगी पापा के कांधे पर सर रखकर, बेटी रो लेगी भाई के कांधे पर सर रखकर, लेकिन पिता पूरे परिवार में से अपने एक आंसू किसी को नहीं दिखा पाता। और बेटी एक फोन की घंटी से ही समझ जाती है ससुराल जाने के बाद कि मेरे पापा खुश हैं या फिर परेशान। सच कह रहा हूँ, इसलिए जाते जाते भी चिंता जता रही है कि पापा आपकी प्यारी हूँ, चली जाऊंगी ससुराल। पापा आपकी प्यारी हूँ, चली जाऊंगी ससुराल। एक विनती है मेरी, बस रहना पर ख्याल। प्यारे पापा मुझको, है ना, प्यारे पापा तुझको बेटा कहते हैं, और परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का धाम कहते हैं। अच्छा सबने ही रोना शुरू कर दिया, तो बारी बारी करके वीर हो रहे हैं। अच्छा चलो बहुत सारा रोना धोना हो गया, और मैं नहीं चाहता मेरे जाने के बाद कोई कहे कि भैया आए तो हंसाते में चले रुला कर गए। जो अपने पापा जी से प्रेम करते हो जरा दोनों हाथ सीधे करो एक बार। जो अपने पापा से बेटा सुनना पसंद करते हो सीधे करो हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, और अपने पापा की तारीफ में ताली बजाकर चलो इस माँ से चलो पापा की। खुशियों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया, आज मुझे बाबा जी ने